पता है, इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनका नतीजा पहली तलवार चलने से बहुत पहले ही तय हो जाता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं। एक ऐसे धोखे की कहानी जिसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत ही पलट कर रख दी। जरा सोचिए, सिर्फ 2 घंटे 23 जून 1757 को सुबह सुबह के बस 2 घंटों में एक बहुत बड़े उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि बंगाल के नवाब की इतनी विशाल सेना एक छोटी सी टुकड़ी के सामने, वो भी एक फिल्म से भी कम वक्त में, आखिर ढह कैसे गई? और इसका जवाब देखिए, तोपों की गूंज में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे जो साजिशें चल रही थी उनमें छिपा है। तो फिर असली बैटलफील्ड, असली जंग का मैदान था कहाँ? चलिए देखते हैं कि ये मैदान पर नहीं बल्कि उन साजिशों में था जो पर्दे के पीछे बड़ी खामोशी से रची जा रही थीं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये हैरान कर देने वाला है। नवाब सिराजुद्दौला की 80% से ज्यादा सेना ने लड़ने का इरादा ही नहीं रखा था। मतलब सोचिए, सैनिक मैदान में खड़े तो हैं पर उनकी वफादारी, उनका दिल वो कहीं और था, किसी और के पास। और ये हैं वो चेहरे, वो नाम जिन्होंने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ खान, ये उन कमांडरों के नाम हैं जो नवाब के सामने तो वफादारी की कस्में खाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अंग्रेजों से मिल चुके थे। इसीलिए कहते हैं कि पलाशी का मैदान, जिसका नाम ही पलाश के खूबसूरत पेड़ों से पड़ा था, वो असल में एक युद्ध का मैदान था ही नहीं। वो तो एक स्टेज था, एक नाटक का मंच, जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। पहली गोली चलने से बहुत पहले ही खेल खत्म हो चुका था। लेकिन देखिए, इस इतने बड़े धोखे के बीच भी वफादारी की एक चिंगारी अभी भी जल रही थी। कुछ बहादुर लोग थे जिन्होंने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक लड़े। तो 23 जून की सुबह लड़ाई शुरू होती है। मीर मदान और मोहन लाल जैसे वफादार सैनिक पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन तभी एक गोली मीर मदान को आ लगती है और उनकी जान चली जाती है। और बस यही वो पल था, गद्दारों को अपना मौका मिल गया। और फिर आया वो एक हुक्म जिसने सब कुछ बदल दिया। मीर जाफर ने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। आम के बागों में छिपी हुई ब्रिटिश सेना को मानो खुला मैदान मिल गया। ये धोखा, यही था असली टर्निंग पॉइंट। तो अब सोचिए, नवाब की हालत, सबसे भरोसेमंद कमांडर मारा गया। घबराहट में सिराजुद्दौला ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी। उसने उसी शख्स पर भरोसा किया जो इस पूरी साजिश की जड़ था। मीर जाफर ने नवाब से क्या कहा? जंग हाथ से निकल चुकी है, आप अपनी जान बचाइए और यहां से निकल जाइए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, एक सोची समझी चाल थी जिसने नवाब की किस्मत पर मुहर लगा दी। और नवाब इस झूठ के जाल में फंस गए। उन्होंने मैदान छोड़ दिया, पहले एक पालखी में, फिर हाथी पर बैठकर वो वहां से निकल गए। और जैसे ही नवाब का झंडा मैदान से ओझल हुआ, बची खुची सेना का हौसला भी बस टूट गया। तो मैदान की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन धोखे की ये कहानी वो अभी खत्म नहीं हुई थी। अब देखते हैं कि इस विश्वासघात की असली कीमत क्या थी। हाँ, मीर जाफर को नवाब का ताज मिल गया, वो तख्त पर बैठ गया, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था। असली डोरियां तो उन अंग्रेजों के हाथ में थीं जिन्होंने उसे वहां बिठाया था। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। मीर जाफर का बेटा मीर मारन, जो अंग्रेजों की आंखों में खटकता था, उसकी अचानक मौत हो जाती है। ऑफिशियल स्टोरी कि खाने में जहर था, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। उसका बिस्तर एकदम साफ सुथरा, कोई निशान नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे क्या लगता है? यही कि उसे शायद कहीं और मारा गया और फिर लाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया, ताकि ये एक नेचुरल या कहिए जहर से हुई मौत लगे। मतलब धोखा धोखे को ही जन्म देता है, ये विजेताओं को भी नहीं बख्शता। कई दशकों तक दुनिया ने इस लड़ाई की सिर्फ वही कहानी सुनी जो अंग्रेजों ने सुनाई, लेकिन सच हमेशा के लिए नहीं छिपता। 1929 में सुंदरलाल नाम के एक लेखक ने अपनी किताब भारत में अंग्रेजी राज में इस लड़ाई की पूरी सच्चाई सामने रख दी। सोचिए, एक किताब में कितनी ताकत हो सकती है। इतनी कि अंग्रेजों ने इसकी लगभग सारी कॉपियां जलवा दी, 5300 से ज्यादा। मतलब मैदान की जंग तो 2 घंटे में खत्म हो गई, लेकिन सच की जंग वो किताबों के पन्नों पर दशकों तक लड़ी गई, जब तक कि 1963 में आजाद भारत की सरकार ने इसे दोबारा नहीं छापा। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
कि जब कोई जीत धोखे और साजिश की नींव पर खड़ी हो तो उसका सच, उसकी कहानी कौन लिखता है, विजेता या वो जो कहानी पर कब्जा कर लेते हैं। शायद प्लासी की लड़ाई हमें यही सिखाती है कि असली लड़ाई तोपों से नहीं बल्कि कहानियों से लड़ी जाती है, और वो लड़ाई अक्सर बहुत लंबी चलती है।